लॉकडाउन। आरामपुर गांव के एक परिवार की ये कहानी है। घनश्याम, उसकी पत्नी और उन दोनों का एक बेटा, यही था इनका छोटा सा परिवार। लॉकडाउन शुरू होने से ठीक पहले दूसरे गांव से घनश्याम की बुआ जी आई हुई थी। उनके आने के दूसरे ही दिन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। बुआ जी को ये लॉकडाउन वाला तरीका खास समझ में नहीं आ रहा था। अरे घनश्याम बबुआ, हमका मंदिर जाना है। आज मंगलवार है, हम गणेश जी को भोग चढ़ाते हैं। बुआ जी, घर में भोग चढ़ा दीजिए ना। घर में भी तो हमारा पूजा स्थान है। मंदिर अभी बंद है बुआ जी। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन जारी कर दिया है। बाहर निकलना बिल्कुल मना है। अरे बहू, मैं तुझसे पूछी हूँ क्या? ए जोरू का गुलाम, सवाल तुझे पूछती हूँ, तेरी जोरू जवाब देती है। क्या है ये सब? अरे बुआ जी, चमेली ठीक ही तो कह रही हैं। अरे चुप कर जोरू के गुलाम। ये कैसा लॉकडाउन है कि लोगों की धर्म कर्म में बाधा आ रही है। मंदिर ही बंद करा दिए। बबुआ, हमको ले चलो, हम बाहर से ही प्रणाम कर लेंगे। बुआ जी, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? बाहर निकलेंगे तो पुलिस पकड़ेगी। कोई बहुत जरूरी काम के बिना किसी का भी बाहर निकलना मना है। दूसरे दिन सुबह बुआ जी नहाकर निकलती है और पूजा स्थान में बैठकर पूजा करती है। श्लोक का पाठ करने के बाद वो नाश्ता करने रसोई घर में आती है। आइए बुआ जी, नाश्ता कीजिए। आज मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। बुआ जी बैठने जाती है तो बिल्लू टोक देता है। अरे दादी बुआ, आपने हाथ नहीं धोए। अरे रत्ती भर का छोकरा हमको समझाने आया है। हम थोड़ी देर पहले नहा के निकले, पूजा किए, अब सीधा पूजा घर से आए। हाथ धोने की क्या जरूरत? दादी बुआ, आप टीवी में नहीं देखे? एक बहुत भयानक बीमारी है कोरोना, जो हर जगह फैली हुई है। हाँ, उससे बचने के लिए बार बार हाथ धोना जरूरी है। कीटाणु खत्म करने के लिए, वरना कीटाणु आपके हाथ से आपके मुंह में जाएंगे जब आप खाना खाएंगी। बुआ जी, बिल्लू ठीक बोल रहा है। ऐसे समय पे बार बार हाथ धोना चाहिए, वो भी साबुन से। कुछ भी खाने से पहले ये सावधानी बरतनी जरूरी है। ईश्वर पे भी भरोसा रखना चाहिए। मैं 80 साल की बुढ़िया हो चुकी हूँ, अब तक कोई भारी बीमारी हमको छू नहीं पाई। अब यहाँ तुम सब हमको ज्ञान देने आए हो। घनश्याम अपनी कमरे में कुछ हिसाब किताब लिख रहा था। चमेली रसोई घर में शाम के खाने की तैयारी में लगी हुई थी। बिल्लू उसके कमरे में बैठ टीवी में कार्टून देख रहा था। बुआ जी घर के बाहर बगीचे में बैठ के माला जप रही थी। इतने में बगल वाले घर में रहने वाली कांता मौसी अपने बगीचे में आई। उन्हें देखकर बुआ जी उनसे बात करने लगी। रे कांता, क्या कहूँ, इस लॉकडाउन ने तो नाक में दम करके रखा है। अरे तुम मेरे घर तो आ ही सकती हो, हम तो बगल में ही रहते हैं। देख कैसे आए। अभी तो कहीं आने जाने में भी पाबंदी लगाई है इन लोगों ने, और निकले भी तो मास्क पहन के निकलना पड़ता है। आज सुबह तुम्हारे घर आऊं सोच रही थी, पर मास्क के वजह से बहुत घुटन हुई, इसलिए मैं नहीं आई। अरे आज गुरुवार है, आज तो हम साईं बाबा का पाठ करते हैं। मैं तो घर पे अकेली हूँ। मेरा बेटा और बहू तो लॉकडाउन से पहले ही शहर गए थे, वहीं फंस गए हैं और अब आ नहीं पा रहे हैं। मैं तो अकेली हूँ, तुम आ जाओ, हम सत्संग करते हैं। अरे 2 घर छोड़ के उस तरफ के घर में हमारी उम्र की 3 और औरतें हैं, उनको भी बुला लेती हूँ। चुपके से किसी को बिना बताए आ जाओ। बुआ जी किसी को बताए बिना कांता मौसी के घर में चली गई सत्संग के लिए। जल्दबाजी में वो मास्क भी लेके नहीं गई थी। घनश्याम, चमेली और बिल्लू
अपने अपने कामों में व्यस्त थे, इसीलिए उन्हें बुआ जी के निकलने का पता ही नहीं चला। बुआ जी सत्संग करके घर लौट आई थी। घनश्याम और चमेली बुआ जी पर बहुत नाराज हो गए थे, क्योंकि एक तो वो बिना बता के निकल गई थी, ऊपर से वो बिना मास्क के निकली थी। कांता मौसी के घर पे सत्संग के लिए और भी 3 बूढ़ी औरतें आई थी। वो भी अपने घर से छुप के आई हुई थी। उन्होंने सामाजिक दूरी का ख्याल नहीं रखा था, ना ही मास्क पहना था। पता नहीं अब क्या होगा। हद है बुआ जी, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? बुआ जी, टीवी, अखबारों और रेडियो में हर रोज बता रहे हैं कि सावधान रहो, मास्क पहनो, सामाजिक दूरी बनाए रखो। कम से कम मास्क तो पहनते। अरे सत्संग में जाने के लिए भी तुमको बता के जाना होगा क्या? और हम जल्दी में निकले, मास्क पहनना भूल गए तो कौन सी आफत आ गई? हाँ, हमको कुछ ना होगा। यमराज भी हमसे डरते हैं, वो हमको नहीं बुलाएंगे इतनी जल्दी, ना ही कोई बीमारी हमको छू पाएगी। हाँ। 2 और दिन गुजर जाने के बाद बुआ जी को अचानक बुखार, बदन दर्द और गले में खराश की शिकायत शुरू हो गई थी। उनका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जांच करवाने पे उनका कोविड पॉजिटिव निकला और उन्हें गांव के अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। बाद में ये भी खबर आई कि सत्संग में आई हुई बाकी 4 में से 2 को भी कोरोना हो गया था। दुर्भाग्यवश बुआ जी बच नहीं पाई। कोविड ने उनकी जान ले ली। अगर वो पहले से सारी सावधानियों का पालन करती और इस तरह लापरवाही नहीं करती तो शायद आज वो जीवित होती। अच्छे के लिए बोले गए बातों को कभी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। लापरवाही से सिर्फ नुकसान ही होता है। लॉकडाउन में दिए गए नियमों का, जैसे सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना, साफ सुथरा रहना, बाहर न जाना इत्यादि का पालन सबको करना चाहिए, वरना हालात खराब होने की पूरी संभावना है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से सावधान रहें, क्योंकि सावधानी ही बचाव है।